हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम ग्रो करेंगे मनी प्लांट्स की कटिंग्स को। तो मैंने मनी प्लांट्स की कटिंग्स पहले ही ले लिया है। ये दो तरह की कटिंग्स हैं। एक तो छोटी साइज़ की पत्ती वाली कटिंग्स है और एक कटिंग है बड़े साइज़ वाली मनी प्लांट की। तो इसमें पत्तियां बड़ी बड़ी आएंगी, यानी ये दो तरह की कटिंग्स है। तो इनको लगाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ एक 6 इंच का पॉट, और इस पॉट के अंदर है ओनली कोकोपीट। कोकोपीट एकदम हल्की रहती है और कटिंग्स की रूट्स फैलने में काफ़ी इजी रहती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी एक कटिंग को हम ले लेंगे। तो जो कटिंग है उसके नीचे की साइड में जो लीफ निकल रही है, यहाँ से इसको हम कट करेंगे। तो जहाँ से हमने इसको कट किया है ये इसका नोड एरिया होता है, और नोड एरिया के अंदर ही इनकी रूट्स ग्रो होती हैं। तो इनको कट करके हम डायरेक्ट कोकोपीट के अंदर इंसर्ट कर देंगे। तो इसी तरह से ही हम दूसरी कटिंग्स को भी कट करेंगे। तो नोड एरिया से कट करके हम कोकोपीट में लगा देंगे। इसी तरह से हम सारी कटिंग्स को लगा देंगे। कोकोपीट इतनी हल्की है कि जैसे ही हम कटिंग को अंदर इंसर्ट करते हैं तो कटिंग टूटती नहीं है। तो हमने सारी कटिंग्स को लगा दी है, और कटिंग लगाने के बाद में हल्का हल्का हम पुश कर देंगे ताकि हमारी कटिंग्स स्टेबल हो जाए। कटिंग लगाने के बाद में हल्का हल्का हम पानी देंगे और धीरे धीरे देंगे ताकि कटिंग हिले नहीं। पानी हमें थोड़ा ही देना है क्योंकि सर्दी का टाइम चल रहा है, और ये सीडलिंग हम कर रहे हैं विंटर में। तो विंटर में बहुत ही कम पानी की ज़रूरत रहती है, तो इतना ही हम पानी हमारी सीडलिंग में देंगे। और इस सीडलिंग को आपको रखना है एकदम डायरेक्ट धूप में, जहाँ पर फुल सनलाइट आती हो वहाँ पर आप इसे रख सकते हैं सर्दी में। अगर आप गर्मी में मनी प्लांट की कटिंग लगा रहे हैं तो इसे आपको शेड में रखना होगा। मनी प्लांट की कटिंग्स को लगाए हुए आज 49 डेज़ हो चुके हैं। 10 दिसंबर को मैंने इन्हें ग्रो किया था और आज 27 जनवरी है। यानी जब हम सर्दी में इसकी कटिंग को लगाते हैं तो ये लेट ग्रो होती है। अगर यही कटिंग आप गर्मी में लगाते यानी रेनी सीज़न में लगाते तो ये 15 दिन में या 20 दिन में भी ग्रो हो जाती है, क्योंकि ये ग्रो होने का बहुत अच्छा टाइम होता है कटिंग्स के लिए। तो अगर आपको पैशन है गार्डनिंग का तो आप सर्दी में भी कोई भी कटिंग ग्रो कर सकते हैं, लेकिन उस कटिंग को आपको सेफ रखना होगा, धुंध से ठंड से बचाना होगा। और लेट इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट होती है, यानी रूट्स इसकी लेट से ग्रो होती है। तो आज हम 49 डेज़ के बाद में इनकी रूट्स को चेक करते हैं और देखते हैं कि इनकी रूट्स कैसे ग्रो हुई है। 49 डेज़ हो चुके हैं, तो चलिए हम चेक करते हैं। थोड़ी सी सॉइल को हम लूज़ कर लेंगे। कभी भी एक बात आप ध्यान रखें, जब भी आपको कटिंग्स को ऐसे चेक करना हो कि इसकी रूट्स ग्रो हुई है या नहीं, तो आपको इन्हें सीधा ऊपर की तरफ नहीं खींचना है, नहीं तो इनकी रूट्स टूट जाएंगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले रूट बॉल निकालेंगे। रूट बॉल में अभी तक भी हमें रूट्स ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है।
ये देखिए, सर्दी में जब हम कटिंग लगाते हैं मनी प्लांट की तो 49 डेज़ के बाद भी इतनी सी रूट ग्रो हुई है। वहीं दूसरी कटिंग को अगर हम चेक करते हैं तो ये इतनी बड़ी इसकी रूट ग्रो हुई है। इसकी कोई भी रूट ग्रो नहीं हुई है। और इस कटिंग की रूट ये छोटी सी निकली है। और इस वाली कटिंग की रूट ये छोटी सी निकली है। यानी सर्दी में ये ग्रो तो होती है लेकिन काफ़ी हार्डली ग्रो होते हैं ये प्लांट्स, क्योंकि सर्दी में इनकी ग्रोथ रुक जाती है इसलिए। और इस छोटी सी कटिंग में आप देखिए 2 जगह रूट निकली है, एक तो ये वाली निकली है और एक ये निकली है। तो 2 रूट इस कटिंग में निकली है। तो ये है सर्दी का 49 डेज का रिजल्ट मनी प्लांट की कटिंग का। अब हम इनको वापस से कोकोपीट में लगा देंगे, लेकिन कोकोपीट में लगाने से पहले इसमें हम वर्मी कंपोस्ट मिक्स कर देंगे ताकि वर्मी कंपोस्ट की जो गर्मी है वो इन कटिंग्स को मिले। ये मैंने ड्राई वर्मी कंपोस्ट लिया है तो इसको हम मिक्स कर देंगे। तो ये हमारी वर्मी कंपोस्ट इस कोकोपीट के अंदर मिक्स हो चुकी है। अब हम वापस से हमारे पॉट को फिल करते हैं। अब आप देख लें कि आपका जो पॉट है उसके सारे होल नीचे से खुले हैं, इसमें कोई भी ठीकरी हमने नहीं लगाई है। अगर आपके पास में कोई भी ठीकरी, गत्ता, कपड़ा कुछ भी ना हो तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आपको ये सोइल मिक्सर ऐसे भरना है और प्रेस करना है कुछ इस तरह से। आपको थोड़ी ताकत लगा के प्रेस कर देना है, एक बेड बना देना है। जब आप बेड बना देंगे तो अब जो नीचे वाली मिट्टी है वो बाहर नहीं आएगी। अगर ये लूज मिट्टी होती तो लगातार इन होल्स के अंदर से बाहर आती रहती। इस तरह से हम सॉइल को भर लेंगे। और कटिंग्स हम लगाते जाएंगे। अब फरवरी आने वाली है तो कटिंग्स की ग्रोथ भी बढ़ जाएगी।
ये हमने सॉइल फिल कर दी है और थोड़ी सी सॉइल इसके बीच में भी हम डाल देंगे। और थोड़ा सॉइल को हम प्रेस कर देंगे ताकि हमारी कटिंग्स वापस से स्टेबल हो जाए। और जो ड्राई लीव्स हैं इनको हम हटा देंगे। तो इस तरह से आप मनी प्लांट की कटिंग्स को ग्रो कर सकते हैं सर्दी में भी। इन्हें आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं सर्दी में। आई होप आपको ये वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। थैंक यू। आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ कि इस कटिंग को लगाए हुए 49 डेज़ हो चुके थे और इस कटिंग को लगाए हुए ओनली 20 दिन ही हुए हैं और पानी में ये कटिंग सर्दी के अंदर बहुत ही जल्दी ग्रो हुई है। तो मनी प्लांट पानी के अंदर जल्दी ग्रो होता है। और मैंने पर्पल हार्ट की भी कटिंग लगाई थी, तो इसकी भी ये रूट्स निकल रही हैं। ये आप देख पा रहे होंगे। तो 20 दिन में काफ़ी जल्दी मनी प्लांट ने पानी के अंदर अपनी रूट्स को ग्रो किया है और पर्पल हार्ट ने भी पानी के अंदर सर्दी के अंदर बहुत ही जल्दी अपनी ग्रोथ स्टार्ट किया है। तो इस तरह से आप पर्पल हार्ट और मनी प्लांट को आसानी से ग्रो कर सकते हैं पानी में और सॉइल के अंदर।